इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ पत्नी को कैसे हैंडल करें, यह एक मुश्किल काम हो सकता है। शादी के बाद यह तय कर पाना मुश्किल हो सकता है कि आपकी पत्नी को कौन सी बात अच्छी लग गई और कौन सी खराब। घर को संभालते संभालते पत्नियों के स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है, जिस वजह से वो छोटी छोटी बातों को लेकर पति पर चिल्ला सकती हैं। ऐसे में ठंडे दिमाग के साथ आपको यह तय करना है कि आप अपनी बीवी को कैसे समझाएं। स्टाइल क्रेज के इस आर्टिकल में हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे कि जब आपकी बीवी आप पर गुस्सा होती है या फिर आप पर चिल्लाने लगे तो अपनी पत्नी को कैसे सुधारें। गुस्सा आना एक इंसानी स्वभाव है और हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा जरूर आता है, वजह चाहे जो भी हो। कई बार गुस्सा रिश्तों में दरार की वजह भी बन बैठता है। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में यह बात अक्सर देखने को मिलती है। शादी के बाद घर में व्यस्त रहने के चलते पत्नियों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और यह बात अक्सर देखने को मिलती है कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति पर गुस्सा करना शुरू कर देती है। ऐसे में पति का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी की नाराजगी जानने की कोशिश करें और उन्हें सरलता के साथ हैंडल करें। तो आइए जानते हैं गुस्सैल बीवी को संभालने के टिप्स। एक नाराजगी की वजह जानने का प्रयास करें। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे का स्वभाव जानना बेहद जरूरी है। कई बार घर की उलझनों में पत्नी अगर कभी कभार गुस्सा हो जाए तो उन्हें समझने की कोशिश करें। जाहिर है कि कोई भी बिना किसी बात को लेकर नाराज नहीं होता है। ऐसे में अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान दें और इस बात को जानने की कोशिश करें कि वो किस बात को लेकर गुस्सा हैं। अगर आप उनकी बातों को समझ लें तो रिश्तों में कड़वाहट आने से बचा जा सकता है। दो, अपनी गलती स्वीकार करें। गलतियां हर इंसान से होती हैं और अगर आपकी बीवी आपकी किसी गलती को लेकर गुस्सा है तो उसे स्वीकार करें। हो सकता है कि आप अपनी गलती को मान नहीं रहे हों और वो आपसे इसी बात को लेकर चिढ़ी हुई हो। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा इससे आपकी वाइफ का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। 3, संयम से काम लें। अगर आपकी पत्नी गुस्सा हो रही है तो उनके इस व्यवहार पर जल्दी रिएक्ट ना करें। अगर आप एकदम से उनके व्यवहार पर रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है कि इससे पत्नी का गुस्सा और बढ़ जाए। ऐसे समय में बेहतर यही होगा कि आप खुद थोड़ा संयम से काम लें। अगर आपकी पत्नी गुस्सा है तो हो सके तो आप खुद थोड़ा अलग हो जाएं या फिर किसी दूसरे कमरे में चले जाएं और जब आपको लगे कि अब उनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया है तो सहनशीलता के साथ उनसे बात करें। 4, वाइफ के साथ समय बिताएं। शादीशुदा जिंदगी में शुरू में तो आप नए रिश्ते को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में एक दूसरे के लिए समय निकाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके टाइम नहीं दे पाने की वजह से वो आपसे नाराज हैं या गुस्सा हैं तो बीवी का मूड ठीक करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। हो सकता है इस वजह से उनका चिड़चिड़ेपन की शिकायत भी दूर हो जाए। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। 5, पत्नी के साथ बाहर घूमने जाएं। आप तो ऑफिस या फिर अन्य जरूरी काम की वजह से ज्यादा समय बाहर बिताते हैं, लेकिन हो सकता है कि घर में रहते रहते आपकी पत्नी बोर हो गई हो और उनके गुस्सा होने की वजह भी शायद यही हो। ऐसे में अगर आप बहुत दिनों से अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने नहीं गए हैं तो उनका मूड ठीक करने के लिए उन्हें कहीं घुमाने ले जाएं। हो सके तो बच्चों को भी साथ ले चलें। हो सकता है कि इसी बहाने अपनी पत्नी की समस्याओं को आप अच्छे से जान सकें। 6, उनके काम में हाथ बटाएं। पूरा दिन घर का काम करते करते पत्नी थक जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की देखभाल अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसे में आप एक अच्छे पति की तरह कभी कभी उनके काम में हाथ जरूर बटाएं। हो सकता है कि घर का काम करते करते वो चिड़चिड़ी हो गई हों। अगर आप अपनी पत्नी का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि उनके स्वभाव में भी बदलाव आए और वो बिना किसी वजह से आप पर गुस्सा भी ना हो। 7, अनदेखी ना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है तो इसकी अनदेखी ना करें। अगर वो गुस्सा होती हैं तो उन्हें जल्दी शांत करने की कोशिश करें। प्यार से समझाने पर उनका गुस्सा शांत होगा और उन्हें भी इस बात को लेकर पछतावा होगा कि वो बिना किसी बात के आप पर गुस्सा कर रही थीं। आपके द्वारा संयम बरतते हुए समझाना उनके गुस्से को जरूर कम करेगा। 8, भावनात्मक रूप से मजबूत बने। अगर आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है या फिर उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है तो आपका शांत रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको भावनात्मक रूप से मजबूत होना होगा। अगर आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए भावनात्मक रूप से मजबूत रहें। 9, बच्चों की मदद लें।
अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी का गुस्सा आपसे शांत नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अपने बच्चों का सहारा ले सकते हैं। अगर बच्चे आपके आसपास रहेंगे तो वो आप पर ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाएंगी। अपनी बीवी के बर्ताव को बदलने के लिए भी आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक या फिर कहीं टूर पर जा सकते हैं। बच्चे आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में काफी मदद कर सकते हैं। 10 लोगों के बीच अपनी पत्नी को जवाब ना दें। हो सकता है कई बार घर की तरह ही आपकी पत्नी लोगों के बीच भी आपसे गुस्से में बात करे। ऐसे में आप धैर्य बनाए रखें। लोगों के बीच उन्हें किसी तरह का जवाब ना दें। अगर आप शांत रहते हैं तो ऐसे में आपकी पत्नी को खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो गलत कर रही हैं। यही तरीका आप घर में परिवार वालों के साथ भी अपना सकते हैं। 11 घर के फैसलों में उनकी राय लें। अगर आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है और हर छोटी छोटी बातों को लेकर आपको सुनाती है, तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें लगता है कि उनकी बातों या उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करें। घर के हर छोटे बड़े फैसलों में अपनी पत्नी की राय जानने की कोशिश करें। इससे उनका आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही वो निरादर की भावना महसूस नहीं करेंगी। 12 पत्नी की पसंद का खाना बनाएं। हर रोज परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखते रखते कई बार पत्नियां न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी थक जाती हैं। ऐसे में आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें। उन्हें खुश रखने के लिए या फिर उनकी जिंदगी में कुछ नया करने के लिए आप खुद अपने हाथों से उनकी पसंद का खाना बनाएं। इससे न सिर्फ उन्हें अच्छा लगेगा बल्कि आप दोनों के बीच आपसी समझ भी और बेहतर होगी। 13 तोहफा या सरप्राइज दें। शादी के बाद जिंदगी में कई तरह की परेशानियां घर कर जाती हैं। ऐसे में आप दोनों का यह फर्ज बनता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर आप बिना किसी खास दिन के भी अपनी पत्नी को कोई तोहफा या सरप्राइज देते हैं तो उनका मूड भी ठीक रहेगा और आप उनके बेवजह गुस्से से भी बच जाएंगे। यह एक अच्छा तरीका हो सकता है अपनी पत्नी को संभालने का। 14 शॉपिंग पर ले जाएं। अगर पत्नी घर में आते ही आप पर चिढ़ना शुरू कर दे या फिर आपकी बातों पर गुस्सा करने लग जाए तो उन्हें शांत करने के लिए शॉपिंग पर ले जाएं। शॉपिंग पर जाने से न सिर्फ वो खुश हो जाएंगी बल्कि उनका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा समय उनको दें। हो सके तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाएं। 15 पत्नी को मनाने की कोशिश करें। अगर किसी बात को लेकर आपकी बीवी आपसे तकरार कर लेती है तो उस बात को दिन भर उनके सामने न लाएं। अगर आपका और आपके पार्टनर का किसी बात को लेकर एक बार झगड़ा हो जाता है तो दोबारा उसी चीज को लेकर बहस ना करें। ऐसा करने से पैचअप का माहौल खराब हो जाता है। ऐसे में अगर पत्नी गुस्सा है तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। 16 रिश्ते में अंतर ना आने दें। जब किसी का रिलेशनशिप शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं, पर जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे एक दूसरे पर ध्यान देना भी कम हो जाता है। ऐसा करने से रिश्ते में अंतर आना शुरू हो जाता है। इस वजह से भी पत्नी आप पर गुस्सा हो सकती है। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना है कि अपने रिलेशनशिप में किसी तरह का अंतर ना आने दें, चाहे वो रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो। 17 डोमिनेट करने की कोशिश न करें। कई बार पति अपनी पत्नी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उनके पहनावे, खान-पान व दोस्तों से बातचीत को लेकर टोकते हैं। इस वजह से भी पत्नी का स्वभाव अपने पति के प्रति गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि कहीं आप जाने अनजाने उन्हें डोमिनेट तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप में सुधार लाएं। उनकी सभी तरह की पसंद को तवज्जो दें और उन्हें उनके दोस्तों से मिलने दें। दोस्तों के साथ का हर किसी पर सकारात्मक असर पड़ता है और आपकी पत्नी के लिए उनके दोस्तों का साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा। 18 पत्नी की तारीफ करें। हर कोई अपनी या फिर अपने काम की तारीफ का भूखा होता है। खासकर पत्नियों के लिए तो पति की तारीफ काफी मायने रखती है। आपकी पत्नी आपको और आपके परिवार को संभालने के लिए अपना जीवन लगा देती है। ऐसे में आपका यह फर्ज बनता है कि आप उनकी तारीफ करें। रोमांटिक अंदाज में या फिर उनके काम की तारीफ जरूर करें। अगर वो आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा है तो आपके तारीफ करने पर गुस्सा जरूर छू मंत्र हो जाएगा। 19 हमेशा उन्हें सपोर्ट करें। कई बार हम नई शुरुआत के लिए अपने अतीत की कुछ जरूरी चीजों को खो बैठते हैं। शादी के बंधन में जब कोई बंधता है तो भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जब किसी के घर की बहू बनकर आती है तो वो अपने कई सपनों और कई अपनों को पीछे छोड़कर आती है। ऐसे में शादी की जिम्मेदारियों के बीच उसे भी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसा वो स्वेच्छा से कर नहीं पाती। इसलिए हो सकता है कि मन में दबाई उस बात के कारण ही वो आपसे नाराज रहती हों या फिर आप पर बिना वजह चिढ़ती हों। ऐसे में
आप अपनी पत्नी के सपनों को भी जानने की कोशिश करें और उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करें। 20 महत्वपूर्ण तारीखों को हमेशा याद रखें। जीवन की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कई महत्वपूर्ण दिनों को भूल जाते हैं, कई त्योहार, कई शुभ दिन और हां, अपनों के जन्मदिन तक भी। ऐसे में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपनी पत्नी के जन्मदिन से लेकर अपनी एनिवर्सरी तक सभी महत्वपूर्ण तारीखों को अच्छे ढंग से याद कर लें। आपका यह छोटा सा प्रयास आपकी पत्नी को काफी खुश रखेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी पत्नी को लगेगा कि आपके लिए उनकी अहमियत कम हो गई है और वो इस बात को लेकर आपसे शिकायत जरूर करेंगी। 21 व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी शादी अरेंज हुई हो और आप एक दूसरे के बारे में इतना ना जानते हों, लेकिन शादी के बाद आपकी जिंदगी खूबसूरत बनी रहे, इसके लिए एक दूसरे को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। शादी के बाद खासकर तब जब वो आप पर गुस्सा करने या फिर उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, तब तो यह और भी जरूरी हो जाता है। इसलिए किसी भी तरह के अपने फैसले से पहले यह जानने की कोशिश करें कि आपकी पत्नी का व्यक्तित्व कैसा है, आप उन्हें किस तरह से मना सकते हैं। इससे आप अपनी पत्नी को शांत करने में कामयाब हो पाएंगे। 22 अपनी पत्नी को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। हर इंसान का अपना एक पर्सनल जोन होता है जिसमें वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। कई बार किसी शख्स को कोई चीज बुरी लग जाती है तो वो उसे अपने तरीके से हैंडल करता है। हो सकता है कि घर की किसी तरह की परेशानियों की वजह से आपकी पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया हो या फिर वो आपके साथ सही बर्ताव नहीं करती हो, तो ऐसे में बार बार उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछने से अच्छा है कि आप उन्हें पर्सनल स्पेस दें। 23 अच्छी चीजों पर ध्यान दें। अगर आपकी बीवी आप पर गुस्सा करती है और आपसे बुरा बर्ताव करती है तो ऐसी चीजों को नजरअंदाज करते हुए पॉजिटिव चीजों की ओर अपना ध्यान लगाएं। ये सोचें कि आखिर आप अपनी बीवी को कैसे समझाएं जिससे उनका चिड़चिड़ापन दूर हो। आपके लिए उनके गुस्से और अनादर के पीछे आपकी बीवी का एक प्यार भरा पहलू भी है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दें और अपनी पत्नी का ख्याल रखें। समय के साथ उनका अच्छा बर्ताव आपको देखने को मिलेगा। 24 अपनी बीवी का सम्मान करें। बीवी के लगातार बुरे बर्ताव और रोज रोज की नोक झोंक से खुद को परेशान होने से बचाएं। ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे समय में कोई गलती कर बैठें। अपने आप पर काबू रखें और परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी आप पर गुस्सा है तो खुद लड़ाई में कूदने की बजाय शांत बने रहें। अपनी पत्नी को समय दें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बावजूद उनके बुरे बर्ताव के अपनी बीवी का सम्मान जरूर करें। 25 बीच का रास्ता खोजें। बड़े बुजुर्गों का भी यही कहना है कि लड़ाई में किसी का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि रिश्तों में दरार जरूर आ जाती है। शादी के बाद अगर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच किसी तरह का मनमुटाव होता भी है या फिर किसी वजह से उनका बर्ताव आपके लिए बुरा है, तो ऐसे में अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। अगर आपकी पत्नी आपसे गुस्सा है तो आपको जरूरत है बीच का रास्ता अपनाने की। खुद पर कंट्रोल रखें और लड़ाई करने से बचें। हो सके तो बीवी को मनाने की कोशिश करें। 26 बहसबाजी से बचें। अपनी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। इससे आपके रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी बात माने और समझे तो आपको उन्हें हर बात पर टोकना बिल्कुल बंद करना होगा। अगर किसी बात पर आप दोनों की राय अलग हो तो विवाद को बढ़ाने से बेहतर उन्हें प्यार से समझाएं। वो कोई बीच का हल निकालें जिस पर दोनों सहमत हों। 27 अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए पत्नी पर ताकत का इस्तेमाल न करें। आप दोनों के बीच चाहे कितने ही बड़े मतभेद क्यों न हों, उसे बातों से या अन्य उपायों से हल करने का प्रयास करें। अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो न सिर्फ इससे आपका रिश्ता कमजोर होगा, बल्कि उनके मन में आपके प्रति गुस्सा और बढ़ेगा। इसलिए जब कभी भी आपकी पत्नी आपसे नाराज हो या आपसे बुरा बर्ताव करे तो समझदारी से काम लेते हुए खुद को शांत रखें और पत्नी को समझने की कोशिश करें।